केसी त्यागी जी, ये जो बातें टीएमसी की ओर से बार बार गिनाई जा रही हैं, इस बात को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? इस बात में कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है जो आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैं अपने टीएमसी के मित्र से कहना चाहता हूं कि चुनाव के नतीजे आए अभी 24 घंटे नहीं हुए। हम तो आपकी टीएमसी की भी जीत को इतिहास की जीत मानते हैं, देश की जनता की जीत मानते हैं। हमारे मित्र बैठे संजीव झा जी, इनकी पंजाब की जीत भी जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश की जीत और अन्य 3 राज्यों की जीत कैसे अनडेमोक्रेटिक हो जाती है 24 घंटे में? यही नकारात्मक जो राजनीति है। तौसीफ खान, ये छोड़िए, हम भी 40-45 साल विपक्ष में रहे हैं। इंदिरा जी के खिलाफ लड़ते लड़ते, जेलों में जाते जाते, परिवर्तनों के रुख देखते देखते यहाँ तक पहुंचे हैं। इस नकारात्मक राजनीति का जो बोलिए साहब। देश में व्यवस्था नहीं है। केसी त्यागी जी की बात एक बार हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा तौसीफ, प्लीज। केसी त्यागी जी, 2022 के चुनावी नतीजे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि 2024 की पिक्चर को भी सामने रखते हैं, क्या इस बात को समझा जाए या अभी ये जल्दबाजी भरा बयान है? मेरे बस जो मित्र हैं टीएमसी के, मैं आपसे उम्र में कम से कम दुगना बड़ा हूं, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर रह चुका हूं। कम से कम इतनी असहिष्णुता मत दिखाइए जो आप बंगाल में दिखाते हो। इसलिए मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहें। 2017 में चित्रा जी 41.5% वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी 312 सीटों में जीती थी। एसपी को उस समय 47 और बीएसपी को 19 सीट मिली थी और दोनों का मत प्रतिशत मोर और लेस भाजपा के बराबर था। तभी घोषणा हो गई थी। और 2012 का और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 46 सीट थी, 46 सीटें थी। और यहीं से 2019 के लोकसभा के चुनाव की बुनियाद पड़नी शुरू हो गई, जब बीजेपी को 303 सीटें लोकसभा में मिली और 37% से ज्यादा मत प्रतिशत मिला जी। अब जो मेरे मित्र लोग, मैं बहुत शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, इसको सेमीफाइनल बता रहे थे, बंगाल की जीत को दिल्ली के करीब बता रहे थे, केसीआर जी बता रहे थे, मेरे मित्र, मेरे प्रिय पात्र हैं चड्ढा जी, मैंने उनके साथ बहुत दिन काम किया है, वो इसको देशव्यापी बता रहे थे। तो देश के सबसे बड़े राज्य की इतनी अभूतपूर्व जीत को आप अंडर एस्टिमेट कैसे करते हो? मैं चित्रा जी आपके प्रारंभिक संबोधन से 100% एग्री हूं कि ये 2024 की जीत का भी एजेंडा तय हो गया है। और एक चीज और मैं विनम्र भाव से आपसे कहना चाहता हूं, जो नॉन एनडीए पार्टी है, बड़े बदलाव के लिए बड़ा राजनीतिक वातावरण बहुत जरूरी होता है।